नमस्कार दोस्तों, स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब से ट्रेन को हाईजैक किया है तब से चाइना की जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना अपने सीपेक के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में कर रहा है उसको बहुत जल्द छोड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मीडिया ने आर्टिकल छापने शुरू कर दिए हैं और यहाँ तक कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनका जो चीफ है उन्होंने भी यहाँ पे अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि भैया पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। आने वाले समय में जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर सीपैक के अंतर्गत जो भी तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो उसे अगर तुमने बंद नहीं किया, उसको तुमने अगर छोड़ा नहीं तो जबरदस्ती तुमको यहाँ पे क्या किया जाएगा, छोड़ाने पे मजबूर कर दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक जो डेमो देना था वो इन्होंने दे दिया है ट्रेन हाईजैक करके। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के एक और बड़ा रेपुटेशन है, दैट इज न्यूक्लियर कंट्री है। फिर भी इनके यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उन्होंने ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे इनका तो फजीयत हो ही चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लोग नहीं जानते थे कि बलूचिस्तान क्या है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, उनका भी ध्यान इस पे आ चुका है। और यही चाहता था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दुनिया हम पे कहीं ना कहीं फोकस करे, तो दुनिया कहीं ना कहीं हम पे ध्यान दे कि समय आ गया कि पाकिस्तान से हमें अलग किया जाए, जुदा किया जाए। और यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि सेंसिंग थ्रेट टू सीपैक, चाइना ऑफर्स टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी कोऑपरेशन टू पाकिस्तान अमिड ट्रेन हाईजैकिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चाइना पहला कंट्री था जिसने ट्रेन हाईजैकिंग के बाद पाकिस्तान के साथ हमदर्दी जताई थी और बोला था हम बहुत दुखी हैं और बहुत चिंतित भी हैं। यहाँ पे जरूरी है कि हम लोग क्या करें, मिल के साथ में काम करें और सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइट किया जाए, क्योंकि ऐसे में काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। ये कोई नया नहीं। अभी तक अगर आप देखें दोस्तों तो हजारों ऐसे अटैक्स हो चुके हैं, हजारों ऐसे आर्टिकल्स छप चुके हैं जहां पे बीएलए की तरफ से क्लियर बोला गया है कि हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। और यहाँ पे एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे इस टाइम में सर्कुलेट कर रहा है जहां पे ये जो बीएलए के चीफ है ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और चाइना को धमकी देते हुए आप सुन सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर पाकिस्तान और चाइना यहाँ पे बलूचिस्तान से नहीं निकलती है तो हमारा जो ऑपरेशन है ये कंटिन्यू रहेगा और आने वाले समय में ये जो बड़े बड़े पटाखे हम जो फोड़ते हैं वो फोड़ते रहेंगे और हमारे जो आदमी है वो अपने जान देने के लिए भी तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे बट बलूचिस्तान को लिबरेट करके रहेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे चीन का पूरा मतलब फैक्टर क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चीन का एक बहुत बड़ा निवेश आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। बीआरआई के अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सीपेक, दैट मींस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत जो भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना यहाँ पे करेगा। उसी के अंतर्गत यहाँ पे एक बड़ा सा पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है ग्वादार पोर्ट। और इस पोर्ट को लेके बहुत झमेला क्रिएट हुआ है पास्ट में भी और अभी भी। इस पोर्ट के कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इंजीनियर्स, वर्कर, उन्होंने भी अपना शहादत दे दिया दोस्तों। बीएलए के आर्मी ने बॉम्ब से उड़ा दिया उन्हें। और उस वक्त भी चाइना ने बोला था कि पाकिस्तान को इनफैक्ट डांटा था कि अगर तुमसे सिक्योरिटी नहीं संभल रही है तो हमें बोलो, हम वहां का सिक्योरिटी अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी कुछ जो बचा हुआ इज्जत है कि हम सॉवरेन कंट्री, उस लेगेसी को कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यू रखना है। और इसी की वजह से उस वक्त पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन अब तो सिचुएशन बिल्कुल डामाडोल हो चुका है, पाकिस्तान की तरफ से झूठे झूठे न्यूज फैलाए जा रहे हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना भी ये चीजें समझ रहा है। चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इस पे कहीं ना कहीं नजर बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 62 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रेलवेज बनाए जा रहे हैं, पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और रोड बनाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि आने वाले समय में इसके अंतर्गत दोस्तों एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। और इसी की वजह से कहने का ऐसा माना जा रहा है कि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर नहीं किया जाएगा, अगर उन प्रोजेक्ट्स के इंजीनियर्स, वर्कर्स वो अगर सेफ नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट बन के खड़ा कैसे होगा। और बन के खड़ा अगर हो भी जाता है और कल चल के बीएलए की जो आर्मी है 2-4 बम उसमें डाल देती है तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है अरब डॉलर का वो तो मिनटों में ध्वस्त हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर एक तरफ से देखा जाए तो चाइना बहुत बड़ा प्रेशर बना रहा है कि भैया ये कब तक चलेगा, तुमसे अगर सिक्योरिटी नहीं संभल रही है तो हमें इंटर करने दो। और इसी बात को लेके अब लड़ाई होने वाली है कि क्या अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है चाइना की आर्मी के सामने, पीएलए के सामने सरेंडर कर देगी।
क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिन पहले ही न्यूज में था कि पाक में क्यों खौफ में है चीनी नागरिक। यहाँ पे बीएलए, देखिए दोस्तों पहले तो आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान का रिटर्न हुआ है, इसकी वजह से दो फोर्सेस एक साथ हो गई हैं जो एंटी पाकिस्तान है। पहला तो है बीएलए जो कि बहुत साल से लड़ रहा है। इनफैक्ट जो पूरा बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने उसे जबरन अपने में मिला लिया, एक तरीके से बोले तो इन्वेड कर दिया। और उस वक्त से लेके अभी तक ये लड़ाई कंटिन्यू है कि हमें क्या करना है, पाकिस्तान से बाहर निकलना है। ये बात वेल नोन है, पूरी दुनिया अब तक जान चुकी है। और खास करके इस अटैक के बाद तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान क्या करती है, बलूचिस्तान से भर भर के रिसोर्स निकालती है। ऑयल, गैस, कॉपर, ये सारे जो संसाधन है वहां से निकाले जाते हैं और उनको उचित कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, गवर्नमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे है ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी सब कुछ है, माई बाप है वहां का। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां से रिसोर्स निकालते हैं, अपने पे खर्च करते हैं, जो बचता है उसको बेचते हैं और जहां से उनका वोट बनने वाला है, जो भी उनके चहीते लोग हैं, उनपे वो लोग पैसे को खर्च करते हैं। एक बहुत बड़ा करप्शन है, एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है पूरे पाकिस्तान के साथ। और इस पे कहीं ना कहीं ये लोग झूठी झूठी फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं और इस नैरेटिव के सहारे अपने जो सिटीजन है उसको फूल बनाते हैं। और इन्हीं नैरेटिव्स का फायदा उठाते हुए आज के दिन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की जो तालिबान है, जो कि अफगानिस्तान की तालिबान उसे समर्थन देती है, टीपीपी, वो दोनों एक साथ मिलके आज के दिन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रुला दिया है। और इसी तरीके से अगर बलूचिस्तान के इश्यूज को पाकिस्तान इग्नोर करता रहा, वहां की आर्मी इग्नोर करती रही, तो आने वाले समय में हमें देखना होगा कि पाकिस्तान में ही 4-5 देश बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस अटैक के बाद तो एक बात क्लियर हो गया है कि इस तरीके का जो मैसिव अटैक है, एक तो आप पहले तो पाकिस्तान को देख लो कि परमाणु हथियार इनके पास, उसके बाद परमाणु हथियार होने के बाद इनका जो ट्रेन है वो हाईजैक हो जा रहा है इन्हीं के टनल के भीतर। तो इससे आपको अंदाजा लग गया कि आज के दिन में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, वो कितना टाइट है, दुनिया में सबसे सुरक्षित है इनफैक्ट। तो करंट में अगर देखा जाए तो आईएसआई प्लस पाकिस्तान आर्मी वर्सेस बीएलए प्लस टीपीपी, यानी ये चारों ग्रुप आपस में लड़ने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई की वजह से आम जनता की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा मिजरेबल होने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब लास्ट में दो ही ऑप्शन बचा हुआ है, या तो पाकिस्तान पीएलए को एक्सेप्ट कर ले कि हमारी जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, वो नकारा है, वो नाकाम है, वो यहाँ पे अपनी जनता को सिक्योर नहीं कर सकती, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी। और दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि चाइना यहाँ पे क्या करे, अपना बोरिया बिस्तर बांध दे और यहाँ से निकल जाए, 9-2-11 हो जाए, अपना जो भी प्रोजेक्ट इसने किया है उसको छोड़ दे पाकिस्तान के सहारे कि भैया लो, तुम्हें जैसे इसके साथ खेलना है, बम से खेलो, गन से खेलो, खेलो, आई एम लिविंग योर कंट्री। तो दो ही ऑप्शन लेफ्ट बचा है। बाकी आपके मन में अगर कोई तीसरा ऑप्शन है तो हमें कमेंट पे जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।